हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस। नाउ हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे सिंक्रोनस मॉडल, दैट इज़ किस तरह से बनाए थे। एक यहाँ पे जनरेट हो रहा था EF, ये है XAR और करंट है IA। ये वोल्टेज था एयर गैप वोल्टेज ER, एयर गैप इंड्यूस्ड EMF ER, देन RA, देन लीकेज रिएक्टेंस XL, और यहाँ पे था टर्मिनल वोल्टेज, राइट। तो अगर हम RA को नेग्लेक्ट कर दें तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं। अगर सपोज करो RA को भी हम अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज RA एंड दिस इज XAR प्लस XL, तो उसको हम क्या लिखते थे, सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS, दिस इज RA। So this circuit can be transformed into this form and this is VT, terminal voltage। So अगर हम इसका इक्वेशन लिखें by neglecting RA, अगर हम RA को नेग्लेक्ट कर दें by neglecting आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस वाले ग्राफ का, इस वाले डायग्राम का, EF इज इक्वल टू VT प्लस JIA XS, राइट। नाउ फॉर ए गिवन फील्ड सर्किट करंट, सपोज फॉर अ गिवन फील्ड करंट, ओके, सपोज करो तुम्हारा एक फील्ड करंट दिया हुआ है और इस फील्ड करंट को हम वैरी नहीं करेंगे। उसके बाद हम दो कंडीशन निकालेंगे, पहला शॉर्ट सर्किट कंडीशन और दूसरा ओपन सर्किट कंडीशन। इन दोनों कंडीशन में देखते हैं एक्सेस का वैल्यू कितना आता है। सो अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर हम टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे वोल्टेज जीरो हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट वहाँ पे फ्लो करेगा। अगर हम टर्मिनल को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हम VT को शॉर्ट कर दें, इस VT को अगर हम शॉर्ट कर दें, VT के टर्मिनल को शॉर्ट कर दें, तो VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS। यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट। सो VT will become 0 and IA will be ISC। Now अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, then XS will be EF by ISC for a constant field current, right। Then under open circuit condition, now under open circuit condition, ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होगा, देखो IA इक्वल टू तो ज़ीरो होता है, ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होगा, IA इक्वल टू तो ज़ीरो होगा, राइट, एंड VT विल बी इक्वल टू EF इज इक्वल टू VOC, ओके। तो ये जो EF है वो कहाँ पे शो करेगा, दैट इज एट टर्मिनल, ओके। तो टर्मिनल वोल्टेज के पास ही शो होगा ओपन सर्किट कंडीशन में, क्योंकि करंट क्या है, जीरो है। अगर करंट जीरो होगा तो इसके क्रॉस का ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। सो VT इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू VOC। तो देखो एक्सेस क्या होता है, दैट इज EF बाई
आर्मेचर करंट लिखते हैं, राइट, अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। लेकिन यहाँ पे IA का वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हम लीनियरिटी को अज्यूम कर रहे हैं, ये सर्किट हम कब बनाए थे, यह सर्किट हम बनाए थे जब हम मैग्नेटिक फील्ड को, जो तुम्हारा मैग्नेटिक सर्किट है मशीन के अंदर, उसको हम लीनियर माने हैं। लीनियर कहने का मतलब उसको हम हिस्टैरिसीस नहीं माने इस तरीके से, ओके, ये लीनियर माने इसको भी। यहाँ पे IA कितना है, 0 है। अगर हम इसको लीनियरिटी अज्यूम करें, अगर हम इसको लीनियर अज्यूम करें जो तुम्हारा मैग्नेटिक सर्किट है, देन एक्सेस विल बी EF और VOC, EF इक्वल टू VOC बाई ISC, क्योंकि उसी करंट में, उसी फील्ड करंट में तुम्हारा करंट क्या आ रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है, एक्सेस में करंट क्या आ रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है, तो हम उतना ही फील्ड करंट रखेंगे, हम फील्ड करंट को चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो IF इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हम क्या किए, टर्मिनल को हम शॉर्ट कर दिए। टर्मिनल को शॉर्ट किए तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो किया, तो एक्सेस का वैल्यू क्या आया, दैट इज EF बाई ISC, एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पे, ओके। हम फील्ड को चेंज नहीं करके फिर क्या कर रहे हैं, स्विच को ओपन कर दे रहे हैं, जहाँ पे हम शॉर्ट किए थे अब हम उसको ओपन कर दे रहे हैं। तो उसी फील्ड करंट पे अगर हम उसको ओपन करेंगे तो तुमको कुछ एक ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा। तो एक्सेस तुम्हारा क्या हो जाएगा वहाँ पे, एक्सेस विल बी इक्वल टू VOC बाई ISC, क्योंकि IF जब तुम्हारा फील्ड करंट था IF, उस पर हमको वैल्यू क्या मिला था, करंट क्या मिला था, शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे जब तुम एक्सेस निकालोगे ओपन सर्किट कंडीशन में तो तुमको क्या आएगा, VOC बाई ISC, उसी फील्ड करंट में, ओके। फील्ड करंट को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। नाउ ये तो हुआ तुम्हारा अजम्पशन। कैसा हम अज्यूम किए थे यहाँ पे, लीनियर मैग्नेटिक सर्किट, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। प्रैक्टिकली हमारा कैसा होता है सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, ओके। सो एज द मैग्नेटिक सर्किट इज नॉन लीनियर, प्रैक्टिकली, तो अगर हमारा मैग्नेटिक सर्किट नॉन लीनियर होगा तो हमको कंप्लीट ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा, ओके। सो वी नीड टू डिटरमाइन कंप्लीट ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में रिलेशन देता है, दैट इज VOC ओपन सर्किट वोल्टेज एंड IF। तो यहाँ पे सबसे पहले हम VOC और IF को प्लॉट करेंगे, ओके। और ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक कैसा आएगा, नॉन लीनियर आएगा। तो यहाँ पे सपोज करो एक पर्टिकुलर IF पे तुम्हारा ये VOC आ रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, ओके। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ले, तो ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में रिलेशन देता है, दैट इज ISC एंड IF के बीच में, ओके। तो ISC और IF के बीच में दे रहा है। और ये कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, लीनियर होता है, ओके। और ये ओपन सर्किट कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। तो अगर शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स तुम इस तरह से बनाते हो, लीनियर ग्राफ बनाते हो, तो यहाँ पे तुमको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ओके। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तुमको एक शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा। तो ये तुम्हारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। अब हम देखते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नाउ टू फाइंड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको किसके किसके बीच में प्लॉट करना है, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज और IF के बीच में, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने प्राइम मूवर से मोटर को एक सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाएंगे, दैट इज NS इज इक्वल टू 120 F/P, ओके। तो जो भी तुम्हारा सिंक्रोनस मोटर होगा, एक प्राइम मूवर के सहारे हम तुम्हारे सिंक्रोनस मशीन को उस स्पीड पे घुमाएंगे, NS स्पीड पे घुमाएंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट करना है। तो जैसे ही हम ओपन सर्किट करेंगे वहाँ पे हमको ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा, राइट। और फिर हम डिफरेंट फील्ड करंट पे डिफरेंट वोल्टेज को
नोट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हम रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर दिए। नाउ इसका हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये तुम्हारा फील्ड करंट हो गया, यहाँ पे हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं। और यहाँ से हम फील्ड करंट को वैरी कर सकते हैं, राइट। अब ये फील्ड करंट स्टेटर वाइंडिंग में जाएगा और स्टेटर वाइंडिंग को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, स्टार कनेक्शन में रखते हैं। और यहाँ पे हम टर्मिनल वोल्टेज नोट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ओपन सर्किट रखते हैं, ओपन सर्किट रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड करंट पे, यहाँ पे फील्ड करंट है तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड करंट पे यहाँ पे ओपन सर्किट हमको वोल्टेज मिलेगा VOC, राइट। तो सबसे पहले फील्ड करंट बनेगा। अब ये फील्ड यहाँ पे EMF जनरेट करेगा, ओके। नाउ तुम्हारा यहाँ पे जो EF जनरेट हो रहा है वो एक फेज में हो रहा है, राइट। तो VOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज √3 टाइम्स ऑफ EF, ओके। तो जैसे ही हम स्विच को ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा और जो भी तुम्हारा EF बनेगा दैट इज √3 टाइम्स ऑफ EF। नाउ वी नीड टू टेक वैल्यू ऑफ VOC, और ये क्या है, VOC क्या है, लाइन वोल्टेज है, इसको लाइन वोल्टेज भी लिख सकते हैं, ओके, ऑफ लाइन वोल्टेज फॉर डिफरेंट फील्ड करंट, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड करंट पे हम VOC निकालेंगे और फिर हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। नाउ जब तुम वो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को तुम ड्रॉ करोगे तब तुम देखोगे वो एक मैग्नेटिक सर्किट की तरह दिख रहा है, ओके, एक मैग्नेटिक सर्किट की तरह दिख रहा है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक की तरह क्यों शो करता है, देखो IF क्या रिप्रेजेंट करता है, फील्ड करंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग को तुम पोल में दे रहे हो, तो जब भी तुम उस फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो करोगे दैट इज IF, जब तुम फ्लो करोगे तो वो एक नेट MMF पर पोल प्रोड्यूस करेगा, राइट। इट रिप्रेजेंट नेट MMF पर पोल, राइट। और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करता है, ये किसके बीच का रिलेशन शो करता है, ये शो करता है रिलेशन बिटवीन स्पेस फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एयर गैप फ्लक्स एंड नेट MMF पर पोल, जो तुम्हारा फील्ड करंट बना रहा है, ओके। सो इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस फंडामेंटल component of air gap flux, एयर गैप फ्लक्स क्या होता है, पाई आर, एंड नेट MMF पर पोल दैट इज फाई एफ, ओके। तो ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों के बीच का रिलेशन शो करता है। इसी के लिए यहाँ पे IF क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है नेट MMF पर पोल। तो तुम इसको इस तरीके से देखो, मैग्नेटिक सर्किट क्या शो कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन एयर गैप फ्लक्स एंड नेट MMF, और IF भी तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट MMF। और ये तुम्हारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहा है, OCC बन रहा है, वो तुम्हारा किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, दैट इज VOC एंड दैट इज लाइन वोल्टेज, या VOC एंड IF के बीच में रिलेशन बता रहा है, ओके। इसी के लिए ये किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, OCC। इनिशियली ये लीनियर रहेगा और ये है तुम्हारा एयर गैप लाइन, ओके। एयर गैप लाइन हम तब अज्यूम करते हैं जब हम ये मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस 0 है और जो भी MMF तुम सप्लाई दे रहे हो वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, राइट। तो वो कैसा बनेगा, एकदम लीनियर बनेगा। नाउ तो देखो ये कैसा है, VOC है,
और ये क्या है, IF, राइट। और ये तुम्हारा रेटेड वोल्टेज है, सपोज करो एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पे आ रहा है, IF, इसको हम IF1 लिख रहे हैं। नाउ अब ये जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह शो कर रहा है, इसमें दो कंडीशन है। सबसे पहला, जहाँ पे तुम्हारा ये लीनियर सर्किट आ रहा है और दूसरा नॉन लीनियर सर्किट आ रहा है। नाउ यहाँ पे हम क्या बताएं कि ये तुम्हारा कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो OCC मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। इसमें दो तरह का तुमको ग्राफ दिख रहा है, दैट इज फर्स्ट इज लीनियर एंड सेकंड इज नॉन लीनियर। ओके, यहाँ से यहाँ तुम्हारा लीनियर ग्राफ तुमको शो कर रहा है और यहाँ से यहाँ तुम्हारा नॉन लीनियर शो कर रहा है, राइट। तो अगर तुम्हारा IF का वैल्यू कम होगा, इफ IF इज लेस, देन आयरन किस तरह का स्टेट शो कर रहा है, दैट इज अनसैचुरेटेड स्टेट शो कर रहा है। इफ IF इज लेस, आयरन शो अनसैचुरेटेड स्टेट। ओके, और ये क्यों हो रहा है, क्यों ये अनसैचुरेटेड स्टेट शो कर रहा है? बिकॉज जब भी तुम MMFs अप्लाई करते हो तो वो क्या कर लेगा, वो उसको कंज्यूम करके फ्लक्स इस्टेब्लिश करेगा एयर गैप में। तो जब भी तुम्हारा MMF तुम्हारा कंज्यूम हो जा रहा है, वहाँ पे तुम्हारा ग्राफ कैसा शो करेगा, लीनियर ग्राफ शो करेगा। मतलब तुम MMF दे रहे हो, वो उसको कंज्यूम कर ले रहा है। अगर कंज्यूम नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा नॉन लीनियर ग्राफ की तरह शो करने लगेगा। सो व्हेनेवर MMF is applied, that is consumed in establishing flux in the एयर गैप। ओके, तो इसी के लिए वो कैसा शो कर रहा है, अनसैचुरेटेड स्टेट शो कर रहा है और वो लीनियरली बढ़ते जा रहा है। जब IF का वैल्यू तुम्हारा ज़्यादा होगा, इफ IF इज मोर, इफ IF इज मोर, देन आयरन शो सैचुरेटेड स्टेट। ओके, जहाँ पे तुम्हारा वैल्यू जाके कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज जब भी तुम MMF दोगे, अब वो सैचुरेट हो चुका है। अब उसको जितना तुमको फ्लक्स बनाना था, जितना पोल को फ्लक्स बनाना था, वो बना दिया। अब उससे ज़्यादा वो फ्लक्स जनरेट नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसके बाद भी अगर तुम MMF अप्लाई करते जाओगे, तब भी वो उतना ही फ्लक्स जनरेट करेगा। मतलब वो क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। So due to reluctance of iron path and flux established is maximum। यहाँ पे फ्लक्स कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब तुम जितना MMF तुम अप्लाई करना है तुम अप्लाई करो, फ्लक्स जाके तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब उससे ज़्यादा तुम्हारा फ्लक्स नहीं जनरेट हो सकता, राइट। तो तुम्हारा फ्लक्स क्या हो गया, अब स्टैब्लिश जितना जो भी तुम्हारा फ्लक्स एस्टैब्लिशमेंट था वो तुम्हारा मैक्सिमम हो गया। नाउ अब तुम जितना MMF अप्लाई करना है तुमको अप्लाई कर दो, इट विल नॉट कंज्यूम MMF। ओके, इट विल नॉट कंज्यूम एनी MMF। तो अगर MMF कंज्यूम नहीं करेगा तो अब तुम्हारा ग्राफ तुम्हारा लीनियर नहीं होगा, वो लीनियर से क्या होगा, डेविएट करते चला जाएगा। ओके, अब तुम्हारा ग्राफ लीनियर नहीं रहेगा, अब वो डेविएट होते चला जाएगा। नाउ अगर हम रिलक्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा लीनियर ग्राफ दिख रहा है, ये लीनियर जो एयर गैप लाइन दिख रहा है, वो उस तरह का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ओके, सो इफ रिलक्टेंस
is negligible. The linear characteristics is shown in dotted line. ओके, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इस डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं एयर गैप लाइन. नाउ यहाँ पे जो लॉसेस है वो दो तरह का लॉसेस हम देखेंगे. सबसे पहला नो लोड कोर लॉस और दूसरा विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस. तो यहाँ पे जो तुम्हारा पावर लॉस है वो कहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है? वो ड्रॉ किया जा रहा है प्राइम मूवर से, और उसको हम मेजर करते हैं डायनेमोमीटर या टॉर्क मीटर के सहारे. सो यहाँ पे जो पावर लॉस हो रहा है दैट इज POC, उसको हम प्लॉट करेंगे, विथ IF. नाउ दो तरह का लॉस हो रहा है, दैट इज नो लोड कोर लॉस एंड विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस. अब यहाँ पे विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस कांस्टेंट है, ये तुम्हारा नहीं चेंज होगा. और जैसे जैसे तुम फील्ड करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा क्या होगा? कोर लॉस तुम्हारा बढ़ते चला जाएगा. सो ये किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा? कुछ इस तरह का. ओके, एक पर्टिकुलर IF पे तुमको क्या मिलेगा? विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस. ओके, IF का वैल्यू कुछ भी रहे, तुमको ये दोनों लॉस तो मिलना ही मिलना है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे तुमको कोर लॉस भी मिलेगा. राइट. अब ये कोर लॉस दो वजह से होता है. पहला हिस्टेरेसिस, और दूसरा एडी करंट लॉस. ठीक है. और अगर हम इस OC और IF के बीच में प्लॉट करेंगे दिस कोर लॉस ओपन सर्किट, यहाँ पे सिर्फ OC लिखे हैं, सॉरी, दिस विल बी कोर लॉस. अब यहाँ पे हम ओपन सर्किट कोर लॉस और IF के बीच में प्लॉट करेंगे, देन हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा इस तरीके से. राइट. सो ये था तुम्हारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स.